तो आज हम लोग बात करेंगे टीआरई 4.0 एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता है कि इसकी परीक्षा तिथियां तो पहले ही घोषित की गई थी और लगभग कहा गया था कि जनवरी में जो है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी आपका जो है एग्जाम कब तक हो सकता है, कब तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, अपनी इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे। और साथ ही साथियों आपके पास ये जो 90 दिन का समय है, आप इसमें किस तरीके से तैयारी करें ताकि आप जो है इन कम वैकेंसीज में, क्योंकि लगभग 27,000 वैकेंसीज आ रही हैं, तो उनमें आप सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है नीलेश शुक्ला और वर्तमान में मैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो साथियों अगर हम लोग बात करें कि अभी टीआरई 4 में क्या चल रहा है, तो अभी जो हाल में आप देखेंगे कि जो मीटिंग हुई थी, एसीएस सर ने जो मीटिंग ली थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टीआरई 4 के तहत आरक्षण समाशोधन हेतु अभी तक 7 जिलों से आरक्षण समाशोधन होकर जो है मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। शेष जिलों को जो है निर्देश दिया गया है कि ये जो है इनके जो डीईओ हैं वो जल्दी से जल्दी जो है आरक्षण समाशोधन करके 1 सप्ताह के अंदर जो है इसको प्रोवाइड करा दें, मतलब ये सुनिश्चित करें। तो ऐसे में साथियों देखिए, अगर आप बात करेंगे कि विज्ञापन कब तक देखने को मिल जाएगा, तो देखिए दिसंबर में तो विज्ञापन आपको नहीं देखने को मिल पाएगा और जो विज्ञापन आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना जो है, वो लगभग जनवरी तक जाएगी साथियों। क्योंकि आपका विज्ञापन अगर आप देखेंगे तो ये जनवरी तक जो है आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जनवरी मिड तक आप मान सकते हैं। क्योंकि अभी दिसंबर में देखिए ये मान लीजिए आरक्षण समाशोधन होकर मुख्यालय को मिलेगा, फिर मुख्यालय जो है जीएडी को प्रोवाइड कराएगा, फिर जीएडी जो है वो बीपीएससी को प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसे में साथियों नोटिफिकेशन आपका आने में लगभग जो है दिसंबर का समय बीत जाएगा और ये जनवरी में आपको लगभग देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग साथियों परीक्षा की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम होने हैं, जिसका अभी जो है कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो फरवरी में तो जो है आपकी परीक्षा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी और लगभग आप मानकर चलिए कि फरवरी तक तो आप फॉर्म ही फिल करेंगे, लगभग फरवरी तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपकी परीक्षा साथियों मार्च के बाद प्रस्तावित है। लगभग आप मान सकते हैं अगर आप जो है टीआरई 4 का एग्जाम अगर आप देखेंगे तो ये मार्च के बाद ही होगा साथियों, मार्च में या मार्च के पहले ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप लगभग साथियों मानकर चलिए कि ये परीक्षा अगर अप्रैल में हो रही है तो अभी के लिए आपके पास जो है दिसंबर का टाइम है, जनवरी का टाइम है, फरवरी का टाइम है और मार्च का टाइम है। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपके पास लगभग 100 प्लस दिनों का जो है टाइम है। तो ऐसे में साथियों देखिए, आप अभी तक प्रिपरेशन करते आए हैं, अभी तक आप तैयारी किए हैं, तो तैयारी पर भी हम लोग साथियों बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से जो है तैयारी करनी है ताकि आप अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि देखिए आपके पास लगभग 100 प्लस दिन का टाइम है टीआरई 4 का एग्जाम होने में। और ऐसे में साथियों देखिए, आप पहले से भी बहुत जो है तैयारी कर चुके हैं, लगभग जीएस का आप एक काफी बड़ा सेक्शन पढ़ चुके होंगे और जो है आप अपने विषय का भी एक बड़ा हिस्सा आप पढ़ चुके होंगे। तो ऐसे में देखिए आपको प्रैक्टिस की तो आवश्यकता है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, आप जो है ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाएं। साथियों किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए आवश्यक है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें और उस पर आधारित आप ढेर सारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएं। और ऐसे में साथियों अगर आप लोग टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अधिकतम सॉल्व करना चाहिए। और ऐसे में अग्रवाल एग्जाम कार्ड साथियों आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आ गया है। आप देख सकते हैं शिक्षक सफलता सेल यहाँ पर स्टार्ट है और आपको लगभग 50% तक का ऑफ मिल सकता है अगर आप इनके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मंगाते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 to 5 के लिए है और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो सॉल्व है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 6 to 8 एसएसटी की बुक है और ये 6 to 8 जो है मैथ साइंस के लिए आपको यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट के साथ साथ साथियों आपको जो प्रीवियस 3 सॉल्व पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप सॉल्व पेपर्स को देख लीजिए, उसके बाद साथियों आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखिए आप लोग तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं और अभी आपको केवल जो है प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो ऐसे में आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और साथियों अगर आप इन बुक्स को मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वहां चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, देखिए जीएस में जो चीजें आप छोड़ दिए, क्योंकि जीएस क्या है 40 मार्क्स का है और 40 मार्क्स साथियों आपके जो है सिलेक्शन में बहुत ही कारगर होते हैं। और अगर पीआरटी की बात करें तो ये पूरा 120 मार्क्स का पूरा जीएस का ही पेपर होता है। तो जो भी सेक्शन अभी आपका बचा हुआ है, क्योंकि साथियों लगभग 100 दिन या फिर अगर हम लोग बात करें 4 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है और इसमें अगर आप शुरू से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो भी इतने कम टाइम में जो है आप पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर साथियों देखेंगे तो यहाँ पे 40 मार्क्स का जीएस जो है ये आपका टीजीटी पीजीटी और जूनियर के अंतर्गत होता है। यहाँ पर जो है लगभग 120 मार्क्स का पूरा जीएस ही होता है। तो आपके जो भी सेक्शन जैसे
आपने अभी तक छोड़ रखे हैं। जैसे मैं भी आपको पहले बताता था कि अगर आपका मैथ्स वगैरह स्ट्रांग नहीं है, साइंस स्ट्रांग नहीं है, तो आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेकिन अभी के लिए साथियों मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने मैथ या फिर साइंस अगर छोड़ रखा है, तो आप जो है साइंस के अंतर्गत एनसीईआरटीज़ को पढ़ लीजिए, जो 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। और मैथ्स के अंतर्गत साथियों जो बीपीएससी पीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं, बीपीएससी जो पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, आप इन प्रश्नों को लगा लीजिए। इन प्रश्नों को अगर आप लगा लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और निश्चित तौर पर साथियों इन्हीं पे आधारित आपको मैथ्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर साथियों आपका जैसे जीएस वगैरह वीक है, तो आप हिस्ट्री वगैरह को थोड़ा सा देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आप कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वहां से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और कुछ चीजें साथियों मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े रहिए। तो देखिए हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जिन चीजों को अभी तक हम लोग छोड़ रखे थे, क्योंकि अभी तक हमें क्या लग रहा था कि टीआरई 4 की परीक्षा बहुत जल्दी हो जाएगी, दिसंबर में प्रस्तावित है, तो ऐसे में साथियों अभी क्या है कि आपकी परीक्षा लगभग अप्रैल में होगी, मार्च के बाद ही पॉसिबल है। तो आपको जो भी समय मिल रहा है, आप जो भी टॉपिक्स को छोड़ रखे हैं, क्योंकि देखिए जब भी वैकेंसीज अगर कम आती हैं तो वहां पे मतलब कंपटीशन तो तगड़ा होता है, और उस कंपटीशन को साथियों अगर आप जो है पास करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जिन टॉपिक्स को छोड़ रखे हैं उन टॉपिक्स को आप जरूर जो है एक बार देख लीजिए। क्योंकि वहां से मान लीजिए अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपने जो है कर लिया, या मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिन टॉपिक्स को आप छोड़ रखे हैं, वहां पे अगर आप 5-6 क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बाकी अभ्यर्थियों से बहुत आगे निकल जाते हैं। और साथियों अगर बात करें, देखिए आपको अपने विषय पे कमांड ज्यादा करना है, क्योंकि आपका विषय जो है वो 80 मार्क्स का है, और विषय आपका जो है वो 80 मार्क्स का है और लगभग 40 मार्क्स का जीएस है। तो विषय पे तो कमांड साथियों आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए विषय ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आपका जो है सामाजिक विषय है या फिर हिंदी विषय है, तो ऐसे में तो साथियों आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जो है 65 प्लस क्वेश्चंस को सही करें, क्योंकि अगर आप इससे कम करते हो तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। और जीएस में भी साथियों प्रयास होना चाहिए कि जीएस में आपको लगभग 24-25 क्वेश्चन तो मिनिमम करने हैं, 24 से 25 क्वेश्चन ये आपको करने ही करने हैं। क्योंकि अगर जीएस में मान लीजिए आपके 18 क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन हो गए, तो आप काफी पीछे रह जाएंगे बाकी अभ्यर्थियों की तुलना में। तो जीएस के लिए साथियों मैं जो है जो रणनीति मैंने शेयर करी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपने विषय को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, और जीएस के लिए भी जो सेक्शंस आप छोड़ रखे थे अभी तक, उन सेक्शंस को भी आप जो है पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 100 प्लस दिन का जो है समय है। और अगर हम लोग बात करें तो लगभग आपके पास 4 महीने हैं, 120 दिन आपके पास पूरा है, लगभग आपको 4 महीने का समय मिला है। तो ये टाइम जो भी है साथियों आप अपने प्रिपरेशन में दे सकते हैं। अभी तक आप प्रिपरेशन करते आए हैं, और ये मान लीजिए 120 दिन का और ये जो टाइम आपको मिल जा रहा है, इसमें मैक्सिमम आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें। क्योंकि देखिए आपको अपनी परीक्षा में क्या है कि प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, वहां पर कोई ऐसा रिटन एग्जाम नहीं है। आपको केवल जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सामने दिखेगा, और आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए रहेंगे, और इसमें भी साथियों मैं आपको ये कहूंगा कि बीपीएससी ने जो भी परीक्षाएं कराई हैं, बीपीएससी टीआरई की जो भी एग्जाम्स हैं, आप उनके पीवाईक्यूज को देख सकते हैं, बीपीएससी पीसीएस के पीवाईक्यूज को देख सकते हैं, और भी जो एग्जाम्स होते हैं साथियों आप उनके पीवाईक्यूज को देख सकते हैं। मतलब जो भी एग्जाम्स बीपीएससी ने कराए हैं, तो आप एक ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें बीपीएससी के आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएं, जो बीपीएससी संस्था कराती है, बीपीएससी आयोग कराती है, उनके प्रश्नों को आप एक बार लगा लीजिए। आपको हर जगह ये यूजफुल होगा साथियों, चाहे आप साइंस के अंतर्गत देखेंगे, मैथ्स के अंतर्गत देखेंगे, हिस्ट्री के अंतर्गत देखोगे, आप ज्योग्राफी के अंतर्गत देखोगे, या फिर जो भी विषय है मान लीजिए बिहार से रिलेटेड, बिहार जीके से रिलेटेड, वहां पे साथियों आपको बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपका जो है तैयारी करने का तरीका साथियों यही होना चाहिए कि आप बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को आधार बनाइए, और अपने विषय पे मैक्सिमम कमांड करिए साथियों, क्योंकि आप अपने विषय में अगर अच्छा स्कोर कर लेगा तो आपको सिलेक्शन दिलाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जैसे मोस्टली हम लोग देखते हैं विषयों की कट ऑफ जो है 84-85 ऐसे जाती है ना, तो अगर यहाँ पे साथियों अगर आप 70 अपने विषय में ही कर लिए, या फिर 65 आप अपने विषय में ही कर लिए, तो आपको बहुत ज्यादा जीएस में जो है करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग 20-22 क्वेश्चन आप करके जीएस को भी जो है जीएस में 20-22 क्वेश्चन करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन विषय में तो आपको साथियों अच्छे से करना ही पड़ेगा। और स्पेशली अगर आप टीजीटी पीजीटी जो है इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जो है जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों चूंकि नए एस्टेट भी हो चुके हैं और बहुत से नए अभ्यर्थी भी आ चुके हैं, तो अब कंपटीशन साथियों यहाँ पर भी है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे हमने देखा कि टीजीटी पीजीटी में कम कंपटीशन था, लेकिन अभी आपको क्या है कि 2 बार जो है एस्टेट हो चुका है, तो यहाँ पर भी आपको कंपटीशन तो ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो जो भी साथियों आप जिस भी क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 11, 12,
आप अपनी इस प्रिपरेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और बीपीएससी पीसेस बेस्ड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। निश्चित तौर पर साथियों आप सफल हो जाएँगे। और साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग जो है वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पर मैंने आपको जो भी पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड कराए हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।